क्या भाजपा? कांग्रेस जीतेगी और ये कांग्रेस सरकार में आज तक पेपर नहीं लीक हुआ। भाजपा जब से आई है सारा एग्जाम पेपर 4 दिन पहले 5 दिन पहले लीक हो जा रहा है, तो हम कैसे भाजपा को वोट देंगे? हम लोग तो बेरोजगार हो गए हैं। गांधी यहाँ के लोगों के दिल में बसते हैं? दिल में नहीं, छाती में बसते हैं, सबके ब्लड में बसते हैं, ब्लड में। क्या राहुल गांधी जब यहाँ सांसद थे तो आके जनता से मिलते थे? बिल्कुल मिलते थे। स्मृति ईरानी कभी आई है? कभी नहीं आई, हमको जानते ही नहीं है। जो बड़े बड़े दावे की थी, जुमलेबाजी किया था, क्या उस पर खरी उतरी है? कुछ हुआ ही नहीं है। यूपी पुलिस की वैकेंसी रहते हम लोग बेरोजगार हो गए हैं। गैस सिलेंडर सर पे रख के टहलती थी, क्या गैस सिलेंडर सस्ते हुए हैं? 200 रुपए 250 रुपए में सिलेंडर था, आप कितने में है? 1100 1200 1400 हो जा रहा है। क्या नाम है जी आपका? संदीप पांडे। क्या स्मृति ईरानी खरी उतरी है अपने जो दावे किए थे बड़े? हाँ उतरी है। मुसलमानों के लिए 400 रुपए में सिलेंडर है, हिंदुओं के लिए 1100 में। अच्छा हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे इस बार, स्मृति या राहुल? अरे भैया टोटल राहुल, कहाँ स्मृति? स्मृति नहीं है, कहीं है ही नहीं है। क्या पब्लिक के बीच में आती थी कभी? कई बार आई है, इधर उधर टहलती है, जगदीशपुर से लेकर पता नहीं कहाँ तक बताती तो है, अब भगवान जाने। इसको अपना वो घर बता रही है, अपना गृह बता रही है कि हमारा यहाँ घर है, अमेठी की जनता हमारा परिवार है, तो उस पर आप क्या कहना? मतलब 35 साल पहले प्रधानमंत्री हुआ करते थे राजीव गांधी, उनका कुछ नहीं है यहाँ। उनके पुत्र है राहुल गांधी, उनका कुछ नहीं है यहाँ। वो तो 2 साल से आ गई तो हो गई यहाँ, उनका घर बन गया। अरे क्या बात है। और शुक्ला, क्या कहना चाहेंगे? अमेठी का माहौल क्या कहता है? अमेठी का माहौल ठीक ठाक है। ठीक ठाक है। स्मृति जी या फिर राहुल गांधी? स्मृति ईरानी जीतेगी चुनाव। जीतेंगी? जो बड़े बड़े दावे किए थे उन्होंने, गैस सिलेंडर से लेकर चीनी के तक बड़े बड़े दावे किए थे, वो क्या उस पे खरी उतरी है कि नहीं, आप बताइए। दावा करने से कुछ होता है या काम करने से होता है? काम किया है उन्होंने। हाँ, सबका साथ सबका विकास। मतलब आप तो सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे हैं, आप डाइवर्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डाइवर्ट कर रहे हैं। बताइए मतलब क्या अमेठी में जो मुद्दा था, जो बोली थी उन्होंने कि चीनी सस्ती कर देंगे, 17-18 रुपए की चीनी कर देंगे, गैस सिलेंडर महंगा कर देंगे, गैस सिलेंडर अपने सर पे लग के घूमती थी, क्या उस पे वो खरी उतरी है या नहीं उतरी है? नहीं, तो ठीक ठाक है, कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक है। ओवर ब्रिज वगैरह जो है बन गया है। हाँ। कमवा तो हुआ है, कमवा हुआ है, लेकिन महंगाई नहीं खत्म। हाँ, महंगाई तो कोई सरकार नहीं खत्म कर पाएगी। अच्छा चलिए ठीक है। क्या नाम भैया? ब्रजेश मिश्रा। क्या कहना चाहेंगे? अमेठी का मूड क्या है जनता का? अमेठी का मूड इस समय बदल चुका है। इस बार स्मृति ईरानी चुनाव हारेंगी और राहुल गांधी दोबारा सांसद बनेंगे। भैया तो कहता है जो ना राहुल गांधी। अब यहाँ क्या नाम चाचा? शंभुनाथ पांडे। क्या मूड बा यहाँ पे? स्मृति ईरानी जिंदाबाद। स्मृति ईरानी जिंदाबाद जी। तो चाचा जी कहता है जो है कि स्मृति ईरानी हारेंगी। चाचा जी की भाई जो दिमाग है, जितना मानसिकता है उतना अपना बता रहे हैं, उसमें क्या करना है। तो मतलब क्या लगता है? लगता यही है कि माहौल कोई नहीं बदला, बीजेपी जिंदाबाद है। तो स्मृति ईरानी बड़े बड़े दावे किए थे जो चीनी से लेकर दावा तो हर सरकार करती है, खरी नहीं करते कोई भी। दावा तो हर सरकार करती है, लेकिन स्मृति ईरानी ने जितना काम किया है अमेठी में शायद उतना 15 साल में नहीं हुआ है। जो क्या कहना चाहेंगे? अब इनके घर तक हुआ होगा, बाकी तो अमेठी में नहीं हुआ है। संग्रामपुर में एक भी ऐसा शिलान्यास नहीं है जो कि बता सके, उसका नाम ले सके। इतना कह सकते हैं काम बहुत हुआ है, लेकिन काम क्या हुआ है ये नहीं बता सकते, ये बता नहीं पाएंगे। कुछ सड़कें जो टूटी थी मान लीजिए रिपेयर हो गई हैं, तो यही इनको विकास दिखता है। एक भी कोई बिल्डिंग बता दें जिसका शिलान्यास हुआ हो। ये संग्रामपुर ब्लॉक है अमेठी लोकसभा का, यहाँ पर कांग्रेस की देन है। यहाँ पर ब्लॉक मुख्यालय बना है, अस्पताल बनी है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना, थाना बना, बैंक बनी, BRC बना, वन विभाग बना, क्या नहीं यहाँ बना। एक भी इनके पास नहीं जो ये बता सके कि हमारे द्वारा भी कोई बिल्डिंग बनाई गई, हमने भी कोई शिलान्यास किया है। भैया बताइए भैया। बहुत कुछ हुआ है, अब नहीं दिखा। हम कह रहे हैं क्या नहीं मिल रहा है, हमको बताइए। प्रधानमंत्री किसान निधि मिल रही है, लोगों को पेंशन मिल रही है, राशन मुफ्त ले रहे हैं 5 साल से। रोड कौन सा रोड हमको दिखा दीजिए, कौन सा रोड खराब है, एक भी दिखाइए हमको। देखिए ये इनके घर के बगल से एक रोड है भी अमेठी और किठावर मार्ग है, अभी बना नहीं है, लेकिन उसका शिलान्यास बोले हैं कि हो जाएगा। और राशन तो पहले भी मिलता था, ये है कि 10-12 रुपए तब लगता था, अब नहीं लगता है। अगर राशन बोल रहा है कि राशन की बात आई तो मैं बताना चाहूंगा कि जैसे बहुत से जो विपक्ष है वो सवाल खड़े करते हैं कि यार राशन देके मोदी जी जो लोगों को विकलांग कर रहे हैं, ऐसा आप मानते? नहीं, राशन जो अगर राशन खाए हैं तो राशन के हिसाब से बोलेंगे, और भाई राशन से तो हम नहीं बोलेंगे। राशन के लिए नहीं बोले, हम काहे राशन के लिए बोले? अभी जो राशन खाया है, राशन खाकर रट लिया है। राहुल जी के लिए क्या सोचते हैं आप? राहुल गांधी चुनाव जीतेंगे यहाँ पर, अमेठी की भूल, कमल का फूल। लेकिन वो तो वहां से वायनाड से खड़े हो गए हैं। अरे भाई मोदी जी भी गांधीनगर और कुछ वहां बनारस से लड़ते थे, आप इस पर डिबेट नहीं करते। केवल राहुल गांधी 2 जगह लड़ गए, इनके नेता 2 जगह लड़े, चाहे 3 जगह लड़े, आप नहीं पूछते। राहुल गांधी 2 जगह चुनाव लड़ गए तो क्यों लड़ गए? तो क्या जैसे स्मृति ईरानी जी ने अपने घर बनाने का दावा किया, उसका गृह प्रवेश भी करवाया बहुत कुछ ही दिन पहले अभी हाल ही में, तो क्या राहुल जी का घर यहाँ मौजूद था? जो बड़े बड़े दावे करते राहुल जी कभी आते नहीं थे इसमें यहाँ पे अमेठी में, और उनका घर ही नहीं है, तो उस पर क्या दावा? तो इनका ये भी है कि 13 रुपए किलो चीनी देंगे, 400 का सिलेंडर सर पर लेकर घूमती थी। तो दावा में तो खुद दावा खोखला, खुद बता रहे हैं इनके भाजपा के नेता कार्यकर्ता जो भी हैं, दावा इनका खोखला है। अभी कल उन्होंने एक ट्वीट किया है, यही कालीकन मंदिर पे सगरे के लिए ट्वीट किया है कि 87 लाख रुपए खर्च किया गया है। स्मृति जी ने, उनका ट्विटर है, ट्वीट किया है, दिखा रहे हैं आपको ट्वीट उनका, और जाके आप देख लीजिए कि 87 लाख 7 लाख रुपए भी नहीं खर्च किया गया है। और एक झूठा भ्रामक प्रचार, और वो भी अपने ट्विटर अकाउंट से पोस्टर लगा के, बैनर लगा के उसके नाम पर भाजपा के लिए वोट मांग रहे हैं। तो क्यों ऐसा झूठ? अगर विकास पर मांगिए ना, क्यों झूठा भ्रामक प्रचार करके वोट मांग रहे हैं? आप लोग तो कमजोर पड़ रहे हैं। नहीं, कहीं नहीं कमजोर हैं, कमजोर हम कभी नहीं रहे, ना कभी रहेंगे। इस बार भी भाजपा जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी। इसी कालकन में ही कितनी सोलर लाइट। स्मृति ईरानी जी को यहाँ पे मोदी योगी के नाम पे वोट पड़ेगा या फिर उनके खुद के चेहरे पे पड़ेगा? नहीं, सांसद के नाम पर पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा? सांसद ने इतना विकास किया, क्या नहीं किया, हमें बताइए। कोई भी एक आदमी बता दे कि ये विकास नहीं हुआ है। ये देखिए, ये ट्वीट है उनका, इसको दिखाइए आप, इसको दिखा दीजिए आप और देख लीजिए।
ये किस नीति से है इन्होंने नहीं बताया है। बस इस पर लिख करके पोस्टर अपनी फोटो लगाकर वोट मांग रही हैं ट्विटर हैंडल से कि मैंने 87 लाख रुपए मां कालिकन के सगरे के लिए सौंदर्यीकरण के लिए किया। और जबकि केवल रंगाई पता में तो 87 लाख खर्च होता नहीं है, जो 2-3-4 लाख खर्च भी हुआ होगा उसका तो कोई मेरे पास डाटा है नहीं। और उसमें जो पत्थर लगा था उस पर भी कोई अनुमानित लागत नहीं लिखा गया, लेकिन कल जब इनके ट्विटर हैंडल से पता चला हम लोगों को कि 87 लाख रुपए खर्च किया गया है। अब भाई साहब भाजपा के इनको पता होगा, हो सकता है इनको कुछ मिला उसमें, इनसे पूछे 87 लाख आपको दिख रहा है कि खर्च हुआ है? भैया ये बता रहे हैं चाचा जी 87 लाख क्या इस मंदिर में लगा है? भैया हम एक चीज आपको बताना चाहेंगे कि 15 साल में राहुल गांधी ने एक भी हमको बता दीजिए कौन कितने करोड़ खर्चा किया है। हम बता रहे हैं आपको, राहुल गांधी ने इस संग्रामपुर ब्लॉक में, मैं बता रहा हूं आपको, संग्रामपुर ब्लॉक में 3 बैंक बनवाए। ग्रामीण बैंक शीतलागंज में बनी, बैंक ऑफ बड़ौदा गोरखापुर में बनी, और यहाँ पर टीकर में SBI बैंक बनी। उसके बाद अमेठी लोकसभा में कम से कम 25 से 300 बैंक का उद्घाटन किया, बैंक खुली हुई है। वो CRPF सेंटर बनवाते हैं, वो फूड फैशन डिजाइनर में कोर्स लाते बनवाते हैं, वो स्मृति ईरानी ट्रिपल IT लाते हैं, वो मेगा फूड पार्क लाते हैं। इनके हिसाब से कुछ नहीं बना, रेल नीर लाते हैं। अमेठी की खाद गुजरात जा रही है, बनवाया कौन? इंडो गल्फ लाया कौन? बनवाया कौन? और जो गुजरात जा रही है खाद, यूरिया खाद जो जा रही है गुजरात, लाया कौन? अब इनको विकास दिखता नहीं है। इनको इनके है कि विकास हुआ, लेकिन विकास क्या हुआ ये नहीं जानती। कुछ भाजपाइयों का विकास हुआ होगा। अच्छा। हाँ, इनको वही विकास दिखता है। भाइयों का विकास हुआ, बाकी लोगों का भाई अगर कोई विकास हुआ, कोई काम हुआ तो काम का नाम बताना चाहिए ना, कि केवल विकास हुआ। विकास कौन सा है? जो कानपुर में मारा गया वो विकास है? कौन सा विकास है जो ये लोग बताते हैं लेकिन नाम नहीं बता पाते हैं? हमने तो बताया ना कि गांधी परिवार ने यहाँ सैकड़ों योजना बता दिया। संग्रामपुर जहाँ खड़े हैं जिस ब्लॉक पर, यहाँ के मैंने बता दिया कि बहुत कुछ दिया हुआ है। आप देख लीजिए, वो देख लीजिए, बोर्ड लगा हुआ है, जूम करके दिखा दीजिए लोगों को किसने बनवाया है, किसका शिलान्यास क्या हुआ है। एक भी बोर्ड आप ढूंढिएगा यहाँ, एक भी बोर्ड अगर सांसद के द्वारा। स्मृति ईरानी जी रोजगार के मामले में जो बड़े बड़े दावे करती थी, चूंकि वो अभी हाल में ही वो मंत्रालय में केंद्रीय मंत्री हैं, तो क्या उस बात पर मैं नहीं कह सकता, क्योंकि स्वयं भाजपा मान रहे हैं कि केवल कहती है, चुनावी जुमला है वो। अच्छा। जब खुद करें तो हम उस पर क्या कहें? अमेठी में जनाधार क्या है भाजपा का? अमेठी में भाजपा का जनाधार पूछ रहे हैं या सांसद का? सांसद भाजपा दोनों का। तो जनाधार दिख जाएगा, 4 जून तक इंतजार करिए, जनाधार दिख जाएगा और लाखों वोटों से चुनाव हारेंगी वो। जैसे एक मुद्दा उठा था कि जो हॉस्पिटल थी, हॉस्पिटल में एक डॉक्टर की वजह से पूरी हॉस्पिटल बंद करवा दिया। अरे मेरे भाई, अभी गौरीगंज में उससे वही कंडीशन हुआ। एक जिला चिकित्सालय में डॉक्टर, उनकी अस्पताल चलती है, और ये सत्ताधारी नेता उनसे जो भी कमीशनबाजी करते होंगे, एक महिला की मौत हुई, न FIR हुआ, न अस्पताल बंद हुई। ये केवल संजय गांधी के नाम से अस्पताल था, इसके लिए बंद किया गया, देश भावना से। केवल गांधी परिवार से, उनकी राजनीति की रोटी भी गांधी परिवार से चलती है। आप बताएं, भाजपा वाले गांधी परिवार से इतना नफरत क्यों करते हैं? पता नहीं नफरत क्यों। राहुल जी मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं, आप लोग नफरत फैला रहे हैं क्या? राहुल गांधी अपने गढ़ से जो हार गए हैं, क्यों हार गए हैं? इसको कांग्रेसी वाले बोले। हम बता रहे हैं वो हार नहीं गए, वो हरा क्यों दिए गए? क्योंकि इनके पास तंत्र था, इनके पास सत्ता थे, सत्ता के डरवा करके लोगों से वोट लिया गया। प्रधान को, BDC को, जितने भी लोग थे सबको डरवाया गया। सच है कि डरवा के वोट लिया? नहीं, कोई ऐसी डर नहीं है, डर कोई नहीं। आपकी मुस्कुराहट के पीछे नहीं, कोई डर नहीं है। पीछे कोई मैं कोई राज नहीं है, ना कोई डर की बात मैं कह रहा हूँ, लेकिन ये कि अभी भी 400 पार, भाजपा 400 पार है। 400 पार तो 100 पार हो रहे हैं, आप इनको 100 ये 400 पार क्या है? भाजपा 400 पार मतलब क्या बता रहे हैं? 400 क्या पार हो रहे हैं? 400 नदियां पार हो रहे हैं, 400 तालाब पार हो रहे हैं, क्या पार हो रहे हैं? 400 सांसद बनेंगे। अरे पूरे देश में 543 सांसद हैं, और चाहे जिस भी पार्टी के सांसद हो, आपके पास CBI, ED और IT है, लगा कर तोड़ के ला लीजिए। बाकी आपके पास 400 पार का जो नारा है, ये भी एक जुमला है। क्या चाचा जी राहुल गांधी जब सांसद थे यहाँ पे अमेठी में, वो आते थे अपनी गढ़ में कि नहीं आते थे पहले? कभी कभी आते थे। अच्छा, उनका घर है यहाँ पे? कोई घर नहीं है, सांसद का पहली बार सांसद बनी, सांसद का घर भी हुआ और यहाँ की वोटर भी हुई। नहीं, घर तब हुआ, घर का गृह प्रवेश तब हुआ जब चुनाव नजदीक आया। तब क्या कहना चाहिए? मैं पूछता हूँ, दिल्ली में भी चुनाव लड़ी थी, क्या दिल्ली वालों को भी अपना परिवार मानती है जहां से चुनाव हार गई थी? फिर दोबारा दिल्ली गई, दिल्ली वालों से बोली कि मैं आपको अपना परिवार मानती हूँ। यहाँ केवल गांधी के नाम से राजनीति की दुकान उनको चलानी रहती है, और चुनाव हारने के बाद भी उन्हें मंत्रिमंडल में मंत्री बनाया गया था केवल गांधी के खिलाफ बोलने के लिए, और सिर्फ उसी का उनको इनाम दिया गया है और कुछ नहीं है। विकास का मैंने कहा ना, इसे एक नाम पूछ लीजिए कि संग्रामपुर विकासखंड, जहाँ पर वाले भाई हमको दिख नहीं रहे अमेठी में कोई। भाजपा बहुत है, हमको बताइए कहाँ पर भाजपा नहीं? जहाँ खड़े हैं यहीं पर भाजपा है। ये हमेशा से कांग्रेस से गढ़ माना जाता रहा है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ये अभी बदले हुए भाजपाई हैं, इनका मन पूरा बदला नहीं हुआ है। अभी भी ये दो राह पे, इनके मन में अभी खटक है कांग्रेस के। अभी ये दो खटक नहीं है, अंदर कांग्रेस है, इसलिए तो आपके अंदर कांग्रेस है? नहीं, कोई मुझे लग रहा है आपकी मुस्कुराहट बता रही है। अरे मुस्कुराहट क्या, भाजपा हमेशा थी, हमेशा रहेगा। चाचा जी आपके अंदर में कांग्रेस है? नहीं, भाजपा है। अब मजबूरी है, कुछ इनके लोग हैं, अगर उनके सामने बोल देंगे वीडियो चला जाएगा, दिक्कत होगी। बाकी अंदर है, हो सकता है बटन दबाते दबाते कुछ भी दबा देंगे, बदल सकते हैं। इनके अंदर भी है, ये कांग्रेसी के अंदर नहीं, ये तो हमको पेवर कांग्रेसी लग रहा है।
भैया आप ये बताइए, अमेठी में जो है बदलाव होगा या फिर स्मृति ईरानी आएंगी या कांग्रेस का परचम लहराएगा? कांग्रेस राहुल गांधी। अमेठी में कांग्रेस भाजपा? कांग्रेस। कांग्रेस किस मुद्दे पर? मुद्दा ये है कि जो है बेरोजगारी। जी। अभी आप, मैं गरीब परिवार से हूँ। जी, इधर आ जाइए। मेरा क्या नाम? मेरा क्या? मेरा नाम कुलदीप पांडे है। अच्छा। मेरा भाई 10 साल से इलाहाबाद में तैयारी कर रहा जी। है। अभी रिसेंटली वो जो है यहाँ पे पेपर दे के गया। जी। ठीक है, आरओ का। जी। अब सोचिए कि 10 साल की मेहनत एक किसान के घर से कैसे पैसा जाता है पढ़ाने के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। आप समझ सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है ना, इनके पास रोजगार है ना, इनके पास कुछ है। ठीक है, झूठे है, जुमले करते हैं। खेती में देख ही रहे हैं किसान कितना नुकसान कर रहे हैं। इस वजह से इस बार अमेठी का मन है राहुल गांधी चुनाव जीतेंगे। ठीक, ये दावे और भारी मतों से 1,86,000 से ज्यादा वोटों से, जो मेरा कैलकुलेशन है। अच्छा, जी। मतलब आपने राहुल गांधी को चुनाव जितवा दिया? जी, 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 बिल्कुल। क्या नाम है काका जी? इधर है। क्या नाम है आपका? सुखराम। क्या कहना चाहेंगे अमेठी में, कांग्रेस या भाजपा? कांग्रेस। कांग्रेस जो सदियों से गढ़ माना जाता है। शुरू से ही। हाँ, किस मुद्दों पर यहाँ कांग्रेस विजय होगी? अब मुद्दे का नहीं पता, लेकिन अपन कांग्रेस है और कांग्रेस को वोट देंगे, चाहे वो हारे और चाहे जीते, वो तो उसका मुकद्दर। लेकिन दिल में एक बसते हैं राहुल गांधी यहाँ के, अमेठी के? हमारे दिल में है। दिल में राहुल गांधी से जो पप्पू नाम से संबोधित करते हैं लोग, कोई कुछ भी नाम से करे, हाँ। लेकिन हमें गांधी परिवार से अच्छा प्रेम है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम यहाँ के और लोग हैं, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करेंगे और उनसे ये पूछेंगे कि क्या अमेठी में बदलाव होगा या फिर कांग्रेस एक बार फिर से अपनी जड़ मजबूत कर पाएगी? आप जो पूछिए। अमेठी में कांग्रेस या भाजपा? कांग्रेस। कांग्रेस। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? राहुल गांधी को लोग पसंद करते हैं, अमेठी जनता पसंद करती है उनको। दिलों में बसते हैं राहुल? दिलों में बसते हैं। अच्छा। हाँ हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये रही अमेठी की। क्या नाम है सर जी आपका? रविंद्र प्रताप सिंह। क्या कहना चाहेंगे अमेठी की जनता के लिए और खासकर राहुल गांधी के लिए, जो बड़े ये चीज जो अमेठी है हमेशा पूरे केंद्र में चर्चा का विषय रहती है, पूरे देश में चर्चा का विषय रहती है, क्योंकि यहाँ से गांधी परिवार हमेशा से गांधी परिवार का वर्चस्व रहा, गांधी परिवार का घर रहा है। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? फिर भी रहेगा वर्चस्व रहेगा। भाजपा के लोग बड़े बड़े दावे करते हैं, स्मृति जी आती हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, अब तो उन्होंने घर भी बनवा लिया, गृह प्रवेश भी करवा सब लिया। सामने आपको दिखेगा, बड़ा परिवर्तन होगा। अच्छा। और ये फिर भी चर्चा का विषय रहेगा। वोट है, वोट को वोट में रहने दीजिए। जी, मतलब बूंदी है अभी तक। मजा आएगा। क्या नाम भैया? मेरा नाम नमन सिंह है। कांग्रेस या भाजपा? कांग्रेस जीतेगी और ये कांग्रेस सरकार में आज तक कहीं पेपर नहीं लीक हुआ। भाजपा जब से आई है सारा एग्जाम पेपर 4 दिन पहले 5 दिन पहले लीक हो जा रहा है। तो हम कैसे भाजपा को वोट देंगे? हम लोग तो बेरोजगार हो गए हैं। गांधी यहाँ के लोगों के दिल में बसते हैं? दिल में नहीं, छाती में बसते हैं सबके, राहुल गांधी ब्लड में बसते हैं, ब्लड में। तो क्या राहुल गांधी जब यहाँ सांसद थे तो आके जनता से मिलते थे? बिल्कुल मिलते थे। स्मृति ईरानी कभी आई हैं जनता? कभी नहीं आई, हमको जानते ही नहीं है। ईरानी जो बड़े बड़े दावे की थी, जुमलेबाजी किया था, क्या उस पर खरी उतरी है? कुछ हुआ ही नहीं है। यूपी पुलिस की वैकेंसी रहते हम लोग बेरोजगार हो गए हैं। गैस सिलेंडर सर पे रख के टहलती थी, क्या गैस सिलेंडर सस्ते हुए हैं? 200 रुपए 250 रुपए में सिलेंडर था। आप कितने में है? 1100 1200 1400 हो जा रहा है। क्या नाम है चाचा जी आपका? संदीप पांडे। क्या स्मृति ईरानी खरी उतरी है अपने जो दावे की थे बड़े? हाँ, उतरी है। मुसलमानों के लिए 400 रुपए में सिलेंडर है, हिंदुओं के लिए 1100 में। अच्छा। हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे इस बार, स्मृति या राहुल? अरे भैया, टोटल राहुल। कहाँ स्मृति? स्मृति नहीं है, कहीं है ही नहीं है। क्या पब्लिक के बीच में आती थी कभी? कई बार आई है, इधर उधर टहलती है, जगदीशपुर से लेकर पता नहीं कहाँ तक बताती तो है, अब भगवान जाने। इसको अपना वो घर बता रही है, अपना गृह बता रही है कि हमारा यहाँ घर है, अमेठी की जनता हमारा परिवार है। तो उस पर आप क्या कहना मतलब 35 साल पहले प्रधानमंत्री हुआ करते थे राजीव गांधी, उनका कुछ नहीं है यहाँ। उनके पुत्र है राहुल गांधी, उनका कुछ नहीं है यहाँ। वो तो 2 साल से आ गई तो हो गई यहाँ, उनका घर बन गया। अरे क्या बात है। यहाँ के लोगों के दिलों में बसते हैं राहुल गांधी, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। और